नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि। आज हम भगवत गीता के चैप्टर 1 के 15th श्लोक में आ गए हैं। रोज की तरह मैं पहले संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी एंड फिर यहाँ पे आज छोटे छोटे संस्कृत में जो वर्ड्स होंगे ना उसको थोड़ा समझ के फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके हम उसका व्याख्या में चले जाएंगे और उसको डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंद्राम दधमौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरा। तो यहाँ पे पांचजन्यम जो बोला गया है वो है शंख, जो कि जिसका नाम है पांचजन्य। ऋषिकेश यानी कि लॉर्ड कृष्णा, उनको ऋषिकेश बोला गया क्योंकि वो हमारे सारे सेंस को जो है, सेंस ऑर्गन्स जो है उसको डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, ऋषिकेश का वही अर्थ निकल रहा है। देवदत्तम जो है वो देवदत्ता नाम के जो शंख है, जो धनंजय यानी कि धन को जिसने जीत लिया, विनर ऑफ द वेल्थ यानी कि अर्जुन, उनको बोला गया है। अर्जुन का दूसरा नाम है धनंजय। पौंद्राम है जो कि भीम का जो शंख है पौंद्रा, उसको बोला गया है। एंड भीम को यहाँ पे एक वृकोदरा बोला गया है, जिसका मतलब वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, वोरेशियस ईटर। एंड जो बहुत ही ज़्यादा भीमकर्मा मतलब जो बहुत बड़ा बड़ा काम, हरक्यूलिस काम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं, अच्छे से परफॉर्म भी करते हैं। तो इसमें पहले इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। लॉर्ड कृष्णा ब्लू हिज conch shell called Panjajanya. Arjun blew his the Devadatta, and Bhima, the voracious eater and the performer of the Herculean tasks, blew his terrific conch shell called Pondra. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीनों, लॉर्ड कृष्णा, अर्जुन, भीम, सारे पांडवों के साइड में इन्होंने क्या किया कि अपना जो शंख था उन्होंने उसको बजाया। मतलब यू शुड कॉन्सेंट्रेट इनटू योर वर्क। एक ही शंख को शेयर करके नहीं किया, एक दूसरे के शंख को एक्सचेंज भी नहीं किया, दूसरे के शंख बजाने में मन भी नहीं लगाया, लेकिन अपने शंख को बजाने के लिए एक ही टीम के हैं लेकिन अपना जो पार्ट है उसमें फोकस किया, अपने शंख में फोकस किया। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें हमेशा जिंदगी में अपने शंख क्या करता है, नेगेटिव एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करता है। तो हमें अपने जीवन में अपने अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज आ रहे हैं या फिर अपने लाइफ में चारों ओर जो आ रहे हैं वो हमें खुद ही फाइट करके उसको दूर भगाना है, खुद उसमें कॉन्सेंट्रेट करना है। एंड सबका अलग अलग जो पार्ट है उसको उसी का मतलब पार्ट लेना है या उसके ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है उसको थोड़ा समझ लेते हैं लाइन बाय लाइन। लॉर्ड कृष्णा इज रेफर्ड टू एज ऋषिकेश इन द वर्ड्स बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ ऑल सेंसेस। हमारे शरीर के जो सारे सेंस ऑर्गन से या सेंस है वो लॉर्ड कृष्णा, उसके मतलब ईश्वर के हम अंश है ना, तो ईश्वर, हमारे शरीर के हर एक अंश ही ईश्वर से रिलेटेड है या उनका ही पार्ट है और वो उसमें बसते हैं। The living entities are part and parcel of him, and therefore the senses of living entities are also part and parcel of his senses. ठीक है? The personalists cannot account for the senses of the living entities, and therefore, impersonalists cannot account for the senses of the living entities, and therefore they're always anxious to describe all the living entities as senseless or impersonal. मतलब जो ईश्वर के प्रति नहीं है, मतलब जो लोग थोड़ा सा इस चीज़ को नहीं समझते हैं वो सारे लोगों को सेंसलेस समझ सकते हैं। ईश्वर के जो अस्तित्व को नहीं समझ पाते हैं कि कैसे हमारे अंदर है ईश्वर की मतलब वो कैसे बसते हैं, तो वो नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को। वो हमेशा उनको यही लगेगा कि शायद लिविंग एंटिटीज़ के अंदर कोई सेंस नहीं है, सेंसलेस है। ठीक है। द लॉर्ड सिचुएटेड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज डायरेक्ट्स द सेंसेस। हार्ट से क्या होता है, हमारे हार्ट से ही तो ब्लड पंप होकर सारे बॉडी को कनेक्ट करती है। तो ईश्वर जो है हमारे हृदय के अंदर बैठ के हमें सारे जो आइडियाज़ आते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हमेशा करेक्ट डायरेक्शन में गाइड करते हैं। कब करेंगे गाइड? जब हम उनके प्रति खुद को समर्पित कर देंगे। देखिए,
but he directs in terms of the surrender of the living entity, and in the case of a pure devotee, he directly controls the senses. Here on the battlefield of Kurukshetra, the Lord directly controls the transcendental senses of Arjuna, and thus his particular name of Rishikesh. अगर आप ईश्वर के प्रति सरेंडर कर देंगे, ये मैंने अपने लाइफ में बहुत बार देखा है कि मुझे शायद एक सिचुएशन में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कि कोई इंसान को कुछ मना करना है मुझे, और वो मेरे बहुत पसंदीदा इंसान है, मैं उसको समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे उसका कोई एक बात मुझे पसंद नहीं आया, मैं इसको मना कैसे करूँ। तो फिर मैंने क्या किया, सारा दिन मैंने बस कृष्ण भगवान के प्रति ही मन को डाल दिया, और मुझे पता था कि वो ज़रूर मुझे हेल्प करेंगे, और मैंने सिर्फ हरे कृष्ण का जाप किया, और मुझे बस यही मैंने प्रे किया कि मुझे बस रास्ता दिखा, और मैंने भूल गई। नेक्स्ट डे मैंने देखा, मैंने खुद ही एक ऐसे तरीके से बात किया कि सामने वाला इंसान समझ भी गया, मुझे मेरे ओपिनियन के हिसाब से मुझे रेस्पेक्ट भी कर रहा है, मेरे ओपिनियन को एक्सेप्ट भी कर रहा है, एंड साथ ही साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, आराम से बात हो गई। तो ये कब होगा, जब आप ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित कर देते हैं। मेरे साथ होता है, बाकियों का मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ ये हो चुका है। मैंने सोच लिया कि हाँ, ईश्वर मेरे साथ है तो मेरे साथ सिर्फ अच्छा ही होगा, मैं प्रोटेक्टेड रहूँगी ही रहूँगी, ईश्वर मुझे हमेशा गाइड एंड प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। बस इतना सोच के छोड़ दो। फिर कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरीके से होगा, वो अपने आप ही हो जाएगा जैसे होना होगा। तो the Lord has different names according to the different activities. For example, his name is Madhusudana because he killed the demon of the name Madhu. His name is Govinda because he gives pleasures to the cows and to the senses. His name is Vasudeva because he appeared as a son of Vasudeva. His name is Devaki Nandana because he accepted Devaki as his mother. His name is Yashoda Nandana because he awarded his childhood pastimes to Yashoda at Vrindavan. His name is Partha Sharathi because he worked as a charioteer of his friend Arjun, जिसका नाम पार्थ है. Similarly, his name is Rishikesha because he gave direction to Arjun on the battlefield of Kurukshetra. उसके जो माइंड है, उसका जो सेंस है और सेंस ऑर्गन है, क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है, कैसे रिएक्ट करना है, वो गाइडेंस ईश्वर ने, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बैटलफील्ड में दिया, क्योंकि कृष्ण भगवान के प्रति अर्जुन ने खुद को समर्पित कर दिया। उसने ट्रस्ट किया कि ये मुझे ज़रूर गाइड करेंगे और मुझे इस समस्या से पूरी तरीके से निकालेंगे। मतलब एकदम सोच लो कि करेंगे ही करेंगे बस। Arjun is referred to as Dhananjay in the verse because he helped his elder brother in fetching wealth when it was required by the king to make expenditures of different sacrifices. अर्जुन को धनंजय, क्योंकि उसने धन को अर्जित किया, धन को के ऊपर विजय प्राप्ति की, इसीलिए उसको धनंजय बोला गया है। Similarly, Bhima is known as Vrikodara because he could eat as voraciously as he could perform Herculean tasks. वो बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब बहुत क्वांटिटी में खाता भी था और बहुत अच्छे से काम भी करता था, such as killing of the demon Hidimba. So the particular types of conch shell blown by different personalities on the side of Pandavas, beginning with the lords, were all very encouraging to fighting soldiers. सबको encouragement दे रहा था उनके टीम में, and negative energy को destroy कर दिया जाएगा, इसका भी एक प्रमाण था। On the other side, there were no such credits or nor the presence of Lord Krishna, the supreme director, nor that of the goddess of fortune. So they were predestined to lose a battle, and that was a message announced by the sounds of conch shell. दूसरे साइड में, दूसरे दिशा में क्या था कि वहाँ पे ना ही लॉर्ड कृष्ण थे, ना ही लॉर्ड कृष्ण यानी कि विष्णु स्वरूप, उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी हमेशा उनके साथ होती है, तो सौभाग्य पांडवों को मिल रहा था जो कि उस दूसरे साइड में नहीं था। और साथ साथ दूसरे साइड में भी शंख ध्वनि यही बता रहा था नेगेटिव एनर्जी का डिस्ट्रक्शन होगा, तो वो लोग खुद ही नेगेटिव थे या गलत काम करे थे, तो उनका डिस्ट्रक्शन तय था। तो यही हमें समझ में आ रहा है 15वें श्लोक से। हमें अपने सारे काम को अपने इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करते हुए करना चाहिए, अपने बैटल को फाइट करना चाहिए, और साथ साथ ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित रखिए ताकि अपना माइंड आपका परफेक्टली काम करे एंड आप रिलैक्स्ड वे में सारे काम में सक्सेसफुल होते चले जाओ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कल हम दूसरे श्लोक से मिलेंगे। हरे कृष्णा।